ओम नमः सिद्धेभ्यः। साहित्य प्रेमियों के लिए, स्वाध्याय प्रेमियों के लिए आज मैं एक ग्रंथ का संक्षिप्त परिचय आपके बीच में करा रहा हूँ। ये साहित्य परिचय आपके लिए जो प्रति रविवार प्रस्तुत कर रहा हूँ उसमें वादीचंद्र सूरी द्वारा रचित ज्ञान सूर्योदय नाटक, यह एक ग्रंथ है। ज्ञान सूर्योदय नाटक, इसका हिंदी में अनुवाद है। मूल में संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसकी जो लगभग 450 वर्ष पुराना एक ग्रंथ है। इस पर पंडित श्री पार्श्वदास जी निगोत्या इन्होंने एक वचनिका लिखी है और एक पंडित श्री भागचंद जी छाजेड़ इन्होंने भी एक वचनिका लिखी है। इसका हिंदी में अनुवाद आदरणीय ब्रह्मचारिणी कल्पना बहन जी ने किया है और अखिल भारतीय जेनेवा फेडरेशन उस्मानपुरा दिल्ली से इसका प्रकाशन हुआ है। नाटक का रूप है संस्कृत में और अनुवाद करते हुए अनुवादक की ओर से बहन जी ने लिखा भी है कि इस नाटक का मंचन भी किया जा सकता है। अभी पूरी तरह से मैंने भी इसका स्वाध्याय नहीं किया, लेकिन इसके जो विषय वस्तु है वह देख करके ही लगता है कि हम सबको ऐसे ग्रंथों का भी अवलोकन करना चाहिए। इसमें 4 अंक हैं, माने 4 जिसको नाटक के अंक कहलाते हैं, दृश्य हैं, 4 दृश्य हैं। और इसमें राजा प्रबोध, जिसका मतलब हो गया सम्यक ज्ञान है, वो नायक है, हीरो है। और जो मोह है वह प्रतिनायक है, विलेन है। इस नाटक के हीरो सम्यक ज्ञान और जो प्रतिनायक है, खलनायक है, वह मोह है। इन दोनों के बीच में ही सब अपने अपने राज्य को सुरक्षित, मोह चाहता है कि मेरा राज्य नहीं चला जाए, तो इसके लिए वो हिंसा आदि का उपयोग करता है। और जीव चाहता है, सम्यक ज्ञान चाहता है मेरा राज्य हो, इसके लिए वो दया का, अन्य क्षमा आदि का सभी का उपयोग करते हैं। इस प्रकार से काफ़ी विस्तृत इसमें परिचय दिया हुआ है। आप इसका उपयोग कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। 2 टीका हैं, जिसको वचनिका का मतलब टीका कह सकते हैं, अलग अलग समय में 2 विद्वानों ने लिखी हैं। इसमें बहुत सारे पात्रों का वर्णन किया गया है। इसमें प्रबोध है, विवेक है, न्याय, सम्यक्त्व, वैराग्य, ध्यान, सत्य, उपदेश, सुमति, अष्टसती इत्यादि, विवेक आदि, उनकी पत्नी, एक रूपक पूरा नाटक का दिया हुआ है कि जिसको पढ़ करके हमारे लिए आनंद आवे कि ये किस प्रकार से इसमें चित्रण किया गया है। इसके 4 अंकों का प्रारंभ में ही बहन जी ने वर्णन भी किया है कि किस प्रकार से किस प्रकार की विषय वस्तु है। इसके अलावा 12 बिंदुओं के माध्यम से भी इसमें बतलाया गया है कि इन विषयों का समावेश इसमें है, जिसमें कुछ पढ़ कर के मैं आपको बता रहा हूँ कि विचार के बारे में इसके अंदर जैसे विचार प्रस्तुत किए हैं। तो अनुवादिका लिखती हैं कि प्रस्तुत नाटक के स्वाध्याय से यह तथ्य पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि विषय वासना, तृष्णा आदि विकारों को समाप्त करने का एकमात्र उपाय वस्तु स्वरूप का यथार्थ विचार, तत्व विचार ही है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक आदि ग्रंथों में भी इसकी बहुत महिमा बतलाई गई है। जिन भक्ति के बारे में भी इसमें बहुत प्रेरणा दी है इस नाटक में, वो लिखते हैं, लोभ द्वारा विवेक के मूर्छित हो जाने पर उसकी मूर्छा के समाचार और शत्रु पक्ष के दुंदुभी नाद को सुनने से, प्रबोध के भी मूर्छित हो जाने पर जिन भक्ति द्वारा अमृत कण सिंचन से ही दोनों सचेत होते हैं, प्रस्तुत प्रतिपादन आत्मार्थी जीवों को यह मार्गदर्शन देता है कि यदि स्वरूप स्थिर नहीं रह सकें तो जिनेंद्र भगवान की भक्ति में उपयोग लगाना श्रेयस्कर है। यह 2 अलग अलग ब्रज भाषा, ढूंढारी भाषा में उन्होंने वचनिकाएँ लिखी हैं। उन वचनिकाओं का हिंदी में अनुवाद किया है। मूल संस्कृत नाटक भी इसमें दिया गया पूरा अलग से। इस तरह 3 प्रकाशन हैं कि पार्श्वदास जी निगोत्या, उनके द्वारा लिखी वचनिका और उसी में हिंदी अनुवाद उसका, भागचंद जी छाजेड़ द्वारा की गई वचनिका और हिंदी अनुवाद, और संस्कृत में नाटक। देखिए बहुत सुंदर सुंदर सूक्तियों का प्रयोग किया है। 2-3 सूक्तियाँ आपके लिए
प्रस्तुत कर रहा हूँ जिससे लगे कि वास्तव में नाटक पढ़ने लायक है। छंद में लिखा हुआ है, अदृष्ट पूर्वम लोकानाम प्रायो हरति मानसम। पूरा छंद है, अदृष्ट पूर्वम लोकानां प्रायो हरति मानसम, दृश्यः चंद्रो द्वितीयायाः न पुनः पूर्णिमोद्भवः। अर्थ क्या है इसका? प्रायः पहले नहीं देखी वस्तु ही लोक के मन को आकर्षित करती है। जो पहले नहीं देखा हो, अपूर्व वस्तु हो, वो हमारा देखने के लिए मन आकर्षित करती है। सूक्ति दी है और इसका उदाहरण देते हैं कि जैसे लोग द्वितीया का चंद्रमा तो सब देखना चाहते, और जबकि पूर्णिमा के चंद्रमा को नहीं देखते। क्यों? पूर्णिमा का चंद्र द्वितीया के बाद बढ़ते बढ़ते रोजाना हमको दिखाई दे रहा है, तो हमें आदत पड़ चुकी। और द्वितीया का पूरा कृष्ण पक्ष बीत गया, 15 दिन हमको दिखाई नहीं दिए, प्रथमा को दिखाई नहीं दिया, द्वितीया को थोड़ी सी रेख दिखाई देती है। और कहावत भी चलती है वर्तमान लोक में तो, ईद का चांद होना, तो ईद के समय भी उसी द्वितीया तिथि को चंद्रमा देख करके प्रयोग किया जाता है। एक और छंद है 35 नंबर के छंद में, निर्बला अपि ये भूयो बलिनम घ्रंति निश्चयात्, लगीयस्योपि किं नागम बाधन्ते न पिपीलिकाः। देखो क्या कह रहे हैं, निर्बल भी, बहुत सुंदर शिक्षाप्रद सूक्ति है। निर्बल भी यदि अनेकों हों, बलहीन हों लेकिन अनेकों हों, तो वे वास्तव में बलवान को भी नष्ट कर देते हैं। माने निर्बल भी संगठित होकर एक बलवान को नष्ट कर देते हैं। उदाहरण दिया, छोटी छोटी चींटियां मिलकर क्या सांप को नष्ट नहीं कर देती? नाग कितना बड़ा है, लेकिन छोटी छोटी चींटियां हैं, वो छोटी छोटी चींटियां मिल करके, अगर एक एक होंगी तो नहीं होगा, लेकिन मिल करके उस सर्प को भी नष्ट कर देती हैं। एक और सुंदर छंद है, बहुत सारे हैं इसमें, पढ़ करके कितने भी सुनाए जा सकते हैं, लेकिन मेरा आग्रह है कि आप ऐसे ग्रंथ को भी अभी स्वाध्याय में लें और पढ़ें। मृदो भार सहस्रेण जलकुंभसतेन च न शुद्ध्यन्ति दुराचारा स्नाता तीर्थशतेष्वपि। जो दुराचारी व्यक्ति हैं, पापी व्यक्ति हैं, जिनके मन में कलुषता है, उनको चाहे मिट्टी का लेप करो 1000 बार, चाहे सैकड़ों जल से भरे हुए घड़ों से स्नान कराओ, चाहे उनको तीर्थों में ले जा कर के नहलाओ तो भी वो दुराचारी कभी शुद्ध नहीं हो सकते हैं। माने हमें इसलिए दुराचारियों से दूर रहना चाहिए, और सच में दुराचारियों से तो क्या, दुराचारों से दूर रहना चाहिए, जिससे कि हम अच्छे मार्ग पर लग सकें। इस तरह का एक ग्रंथ है, बहुत बड़ा ग्रंथ नहीं है, छोटा सा ग्रंथ है। आपके सामने जो दिख रहा है ये आकार तो 3 टीकाओं का है, 3 है। माने आप अगर इनमें से एक भी पढ़ेंगे जो तो भी लाभ ले सकते हैं। ये ग्रंथ है आपके सम्मुख, जिसका नाम है ज्ञान सर्वोदय नाटक। नाम क्या है? ज्ञान सूर्योदय नाटक। ज्ञान सूर्योदय, ज्ञान रूपी सूर्य के उदय का नाटक है। हमारा ज्ञान सूर्य का उदय हो, इस ग्रंथ को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप नंबर लिख सकते हैं 9810487471। ये फेडरेशन दिल्ली का मोबाइल नंबर है, आप इस पर संपर्क करके ग्रंथ मंगा सकते हैं। फिर से नंबर 9810487471, या आप जयपुर में भी संपर्क कर सकते हैं 9509232733। फिर से 9509232733। सर्वोदय अहिंसा वालों का ये नंबर है, उनसे भी संपर्क करके इस ग्रंथ को आप प्राप्त कर सकते हैं। आचार्य वादी चंद्र द्वारा रचित अनेक रचनाएं इन्होंने की हैं। ये केवल जो मैंने आपको बताई है, ये तो अभी प्रकाशित हुई है। आदरणीय बहन जी का ये विशेष प्रयास है कि अप्रकाशित साहित्य को वो प्रकाशित करती हैं। उसके लिए वो बहुत
मेहनत करती हैं। अभी कुछ ही समयों में कई रचनाएं उनके द्वारा अनुवादित होकर के आई हैं। तो कुल मिलाकर के लगभग 8 ग्रंथों की उन्होंने रचना की है वादिराज सूर्य ने, जिसमें एक ज्ञान सूर्योदय नाटक आपके सामने प्रस्तुत किया। आप पढ़ें, आपको कैसा लगा यह साहित्य परिचय हमें सूचित करें। धन्यवाद।